Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss quadratic equations and rotation of coordinates. अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हमने अभी तक जितनी भी कोनिक सेक्शन की हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल एंड एलिप्स इनकी जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ठीक है, उनमें x की सेकंड पावर इन्वॉल्व थी, लाइक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों तो हम उनको यूजिंग सर्टन रोटेशन तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कॉनिक सेक्शंस की इक्वेशंस में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू conic equations, yeah, equations of conics using certain rotations। यहाँ पे रोटेशंस का क्या मतलब है कि कौन सी सर्टन रोटेशंस हमें परफॉर्म करनी होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप रिड्यूस कर सकते हैं कॉनिक सेक्शंस की इक्वेशंस में। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो रोटेशन होती है। तो आपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया होगा। लेट्स से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से पी, और ये पॉइंट पी है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। ऑन एक्स एक्सिस इसकी प्रोजेक्शन एक्स के इक्वल है, ऑन वाई एक्सिस इसकी प्रोजेक्शन वाई के इक्वल है। तो अगर आप अपने एक्सिस को रोटेट कर दें, लेट से इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस को घुमाता हूँ लेकिन ओरिजिन हमारी वही रहेगी। ठीक है, इन एक्सिस को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं तो हमारे न्यू एक्सिस लेट से ये बन जाएंगे। ठीक है, ये एक्सिस भी रोटेट होकर यहाँ चला गया, इसी तरह ये एक्सिस और ये एक्सिस भी रोटेट हो गया। So these are the new axes which are known as x prime axis and y prime axis। तो हमारे पास अब जो न्यू एक्सिस हैं वो ये बन गए हैं, और ये जो रोटेशन आपने परफॉर्म की है ये आपने परफॉर्म की है बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब न्यू एक्सिस पे जो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन है वो यूं और कुछ यूं है। ठीक है, तो ये एक्स प्राइम एक्सिस की लेंथ होगी और ये वाई प्राइम एक्सिस की लेंथ होगी जो आपने रोटेशन परफॉर्म किया है, डेट इज बाय एन एंगल थीटा। तो हमने हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन से हैं, एक्स एंड वाई। जब हमने रोटेशन परफॉर्म की तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर x prime and y prime। Okay, so these are the new coordinates, and the relation between these coordinates can be given in a matrix form। matrix form में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि matrix form में इसको याद रखना काफ़ी आसान है as compared to equation form में याद रखना। ठीक है, तो आपके पास ये ओड कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ये मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर है 2 रोज और 1 कॉलम, और उसके बाद ये आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स है, इसको रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डायगनल में अगेन कॉस थीटा। और ये आपके पास दोबारा से 2 into 1 की मैट्रिक्स है, और एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखना हमारे लिए आसान है। इसी तरह आप एक्स प्राइम और वाई प्राइम को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी है अगर आप इसको देखें तो ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ बी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। लेट से ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जब इस तरह की कोई इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो आप एक्स मैट्रिक्स अगर फाइंड करें तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आती होती थी ए इनवर्स इंटू बी। सिंपल सा जो अलजबरा था हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में, और ए इनवर्स हमारे पास थी 1/बाय ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसको हमने रोटेशन मैट्रिक्स कहा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा।
तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन, और फिर ये दोनों जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते होते हैं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटरचेंज होंगे तो वापस वही आ जाएगा, और ये आप साइन जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा इक्वल्स टू, ए डिटर्मिनेंट तो 1 के इक्वल है, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू है ए इनवर्स इनटू बी। एक्स मैट्रिक्स अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाके देखें तो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम के। सो एक्स प्राइम वाई प्राइम equals to A inverse, which is this matrix, rotation matrix, cos theta, sin theta and minus sin theta, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा B, और B मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, X और Y, तो X इंटू Y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई इक्वेशन कि अगर आप जो आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। जो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आया है वो साइन थीटा के साइन का डिफरेंस आया है आपके पास। पहले जो आपके पास माइनस साइन थीटा आ रहा था वो यहाँ पे जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है उसमें आ रहा था, अब माइनस साइन थीटा आपके पास थर्ड एलिमेंट में चला गया और कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये है हमारे पास रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से आप न्यू कोऑर्डिनेट्स को प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी लेट्स से इक्वेशन होगी उसको हम डिस्क्रिमिनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी अभी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। रोटेशन जो है वो परफॉर्म की गई है बाय एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 4। ये रोटेशन परफॉर्म की गई है पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 4 आंसर आपके पास 45 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। और फाइंड एन इक्वेशन फॉर द हाइपरबोला 2xy माइनस 9 इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, इस केस में 2xy इक्वल्स टू 9 है, और ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी न्यू कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी आइए देखते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है एक्स प्राइम और वाई प्राइम की टर्म्स में एक्स और वाई को, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कॉस 45 डिग्रीज माइनस साइन 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्रीज और कॉस 45 डिग्रीज। तो ये मैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और cos 45 डिग्रीज 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो ये सारा ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू 1/√, कामन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 1 1 इंटू एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें तो ताकि हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाए रिजल्ट, तो 1/√2 वहीं पे रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम। अब आपने सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो टू इक्वेशंस आएंगी वो कैसे आएंगी, आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 1/√2 एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम,
और y की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, क्योंकि 1/√2 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो x प्राइम प्लस y प्राइम। ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यूज़ पुट कर दें, हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी x प्राइम और y प्राइम की फॉर्म में, यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो हमारे पास 2xy इक्वल्स टू 9 है। 2x की वैल्यू है 1/√2 और साथ में हमारे पास x प्राइम माइनस y प्राइम है, और फिर हमारे पास 1/√2 और y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ विच इज़ x प्राइम प्लस y प्राइम इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई होंगे 1/2 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम और एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम को, तो एक्स प्राइम स्केयर माइनस वाई प्राइम स्केयर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स प्राइम स्केयर माइनस वाई प्राइम स्केयर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर दें बाय 9 तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम स्केयर डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई प्राइम स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो 1 के इक्वल आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये किसकी इक्वेशन है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्राइम स्केयर डिवाइडेड बाई 3 स्केयर माइनस वाई प्राइम स्केयर डिवाइडेड बाई 3 स्केयर इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हमने सर्टन रोटेशन यूज़ करते हुए, और वो रोटेशन थी 45 डिग्रीज की, उसको यूज़ करते हुए आपने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया इन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप किसी सर्टन रोटेशन को ही यूज़ करते हुए इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कोई सर्टन एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एंगल नहीं होगा तो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिड्यूस नहीं होंगी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शंस में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, और फिर हम देखें कि कौन सा एंगल होगा, कैसे हमने वो एंगल सेट करना है कि जिस एंगल से हम रोटेशन परफॉर्म करें तो इक्वेशंस जो हैं वो कॉनिक की इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाएं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म है आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे आप ने सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्केयर माइनस 4ac। तो अगर आपके पास बी स्केयर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होगी वो रिड्यूस होगी पैराबोला में, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्केयर माइनस 4ac वो लेस देन 0 आए तो इक्वेशन रिड्यूस होगी एलिप्स में। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो थर्ड केस बनता है वो ये बनता है कि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी हाइपरबोला में, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल। ए एक्स स्केयर, एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी, वाई स्केयर के साथ कोफिशिएंट सी, एक्स के साथ कोफिशिएंट डी, और इसी तरह ई और एफ। और डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac, अगर इक्वल्स टू 0 तो पैराबोला, लेस देन 0 एलिप्स, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि हमने एंगल कैसे चूज करना है। हाउ अ रोटेशन शुड बी परफॉर्म्ड, शुड बी परफॉर्म। तो रोटेशन आपने किस एंगल से परफॉर्म करनी होगी, तो उसका आपके पास फार्मूला है टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, ठीक है। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने थीटा जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि हमें थीटा की वैल्यू क्या चूज़ करनी चाहिए कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन में रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो टेन टू थीटा इक्वल्स टू बी, बी किसका कोफिशिएंट है एक्स वाई का, डिवाइड बाय ए माइनस सी। ए वो कोफिशिएंट है, वो कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, और सी वो कांस्टेंट है जो वाई स्क्वायर के साथ आएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.3
ऑफ थॉमस कैलकुलस। और वेरी सिंपल एक्सरसाइज है ये आपके पास, इंतहाई ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको थोड़ी सी देर में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक हैं आपके पास जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और वेरी सिमिलर क्वेश्चन हैं, कोई इनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ नहीं होती, वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है, और वेरी सिंपल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूज डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट टू फाइंड द टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की हमने टाइप फाइंड करनी है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट, और हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 3x² प्लस 6xy प्लस 3y स्क्र माइनस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको। जनरल इक्वेशन से हमने सबसे पहले कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस एफ इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट को यूज़ करते हुए चेक कर लेना है कि ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी। अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 3 है आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास 6 के इक्वल है, और सी की वैल्यू 3 के इक्वल है। तो ए है हमारे पास 3, बी है हमारे पास 6, और सी है हमारे पास 3। तो डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट हमें क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट में मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेना है सिमिलरली सिंपली। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास बी स्क्र माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू है 6, 6 स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास 3, और सी की वैल्यू 3। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 3 36, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। और जब आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूजिंग सर्टेन रोटेशन, ठीक है। और वो रोटेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आप जो एंगल वाला फार्मूला है उससे एंगल कैलकुलेट कर लें और उस एंगल के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एंगल जो है वो चूज़ किया जाता है और इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 मैंने चूज़ किया है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इस वजह से मैंने चूज़ किया है कि ये हम सॉल्व करते हैं। 2√3 xy प्लस वाई स्क्र माइनस 8x प्लस 8√3y इक्वल्स टू 0। और उसने हमें ये कहा है कि इसको रिड्यूस करें इन द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ठीक है। रोटेशन भी हमने खुद चूज़ करनी है, थीटा हमने खुद फाइंड करना है, हमने टाइप जो है इक्वेशन की वो खुद से हमने फाइंड करनी है, और फिर हमने इक्वेशन भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो 3 काम है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, परेशानी की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो हमें जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं उसको यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस एफ इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, यानी कि 1 और 2 इक्वेशन को, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा a जो है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, जो आपके पास b है उसकी वैल्यू 2√3, और जो आपके पास c है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। y के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्र माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ जाएगा, b की वैल्यू है 2√3 होल स्क्र माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है। तो 4 इंटू 3 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी पैराबोला की इक्वेशन में। तो हमने टाइप भी फाइंड कर ली, ठीक है, हमने टाइप फाइंड कर ली सबसे पहले कि ये पैराबोला की इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है ये इक्वेशन। अब हम फाइंड करते हैं एंगल थीटा, कि कौन सा एंगल हम यूज़ करें, कितने एंगल से हम रोटेशन करें। ये एक्स और वाई एक्सिस में हमें इक्वेशन गिवन है, हम कितने एंगल से रोटेशन जो है परफॉर्म करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रिड्यूस हो जाएगी।
तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। tan 2 थीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू है आपके पास 2/√3, ए की वैल्यू है आपके पास 3 और -1, तो 2/√3, 3 - 1 2 के इक्वल आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3, और यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3। इसको अगर आप कैलकुलेट करें √3 को, तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्रीज। 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, और 2 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 30 डिग्रीज। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा कि अगर आप थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री से रोटेशन करेंगे तो तब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें ये बड़ी सी इक्वेशन गिवन है इक्वेशन 1, ये रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। नाउ मेकिंग अ रोटेशन बाय 30 डिग्री सो दैट वी हैव नो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे देखें x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। x एंड y इन टर्म्स ऑफ x प्राइम और y प्राइम हमने कैलकुलेट करना है, और फिर उसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में वो क्या है, वो है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा 30 डिग्री है, माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्रीज, और साथ में आ जाएगा एक्स प्राइम और वाई प्राइम। ठीक है जी, तो एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री क्या होता है, अगर आपको याद हो कैलकुलेटर से चेक करें तो √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन 30 डिग्री आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2, और √3 डिवाइडेड बाई 2, ये मैट्रिक्स आ जाएगी एक्स प्राइम और वाई प्राइम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 कामन ले लिया आपने, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √3 -1 1 और √3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्राइम और वाई प्राइम। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे राइट साइड पे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो √3 एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम एक्स प्राइम प्लस √3 वाई प्राइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास अगर आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2 √3 एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्राइम प्लस √3 वाई प्राइम। ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में जब आपने अब ये वैल्यूज़ पुट करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स का स्केयर भी लेना है हमने, एक्स वाई को मल्टीप्लाई भी करना होगा हमने, और वाई का स्केयर, फिर एक्स और फिर वाई। तो इसको काफ़ी एहतियात से करना है ताकि कोई प्लस और माइनस साइंस वगैरह की हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3x², तो 3 और x², तो x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इंटू √3 एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, और इसका स्केयर भी है हमारे पास। और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास +2 √3 इंटू एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं दोनों के साथ, 1/2 और 1/2 आता है एक्स और वाई दोनों के साथ, और ये दोनों मल्टीप्लाई भी होंगे, तो √3 एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम एक्स प्राइम प्लस √3 वाई प्राइम। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हमने यूज़ करना है, माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वाई स्केयर, तो प्लस वाई स्केयर, तो वाई है हमारे पास 1/2 एक्स प्राइम प्लस √3 वाई प्राइम, तो इसका स्केयर भी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -8 इंटू, चेक कर लेते हैं, -8x
प्लस 8√3y। सो -8 और x की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू √3x प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस 8√3 और y की वैल्यू है 1/2 और साथ में x प्राइम प्लस √3 y प्राइम इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू इसका आपने स्केयर लेना है सारी टर्म का, तो 3x प्राइम स्केयर प्लस वाई प्राइम स्केयर माइनस 2√3x प्राइम वाई प्राइम प्लस ये एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √3/2 इंटू ये दोनों टर्म्स आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3x प्राइम स्केयर प्लस 3x प्राइम वाई प्राइम माइनस x प्राइम वाई प्राइम माइनस √3 वाई प्राइम स्केयर। ठीक है जी, तो अब आपने इसका स्केयर जो है वो ओपन करना है तो प्लस 1/4 इंटू एक्स प्राइम स्केयर प्लस 3y प्राइम स्केयर प्लस 2√3x प्राइम y प्राइम और ये आपके पास कैंसिल होंगे तो 4 आएगा आपके पास जस्ट, तो -4√3x प्राइम माइनस y प्राइम। ठीक है, और ये 2 और ये 8 कैंसिल होंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास प्लस 4√3x प्राइम प्लस √3y प्राइम इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है ये आप इजीली कर सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा वो रिज़ल्ट क्या आएगा। वो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 9/4 प्लस 1/4 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्राइम स्केयर। ये एक्स प्राइम के स्केयर के कोफिशिएंट्स आएंगे। सिमिलरली आपके पास वाई प्राइम स्केयर के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आएंगे 3/4 माइनस 3/2 प्लस 3/4। ये वाई प्राइम स्केयर के कोफिशिएंट्स आएंगे। फिर आपके पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम के कोफिशिएंट्स आएंगे विच इज़ 3√3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, प्लस 16 वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है तो 4 9 प्लस 1 प्लस 6 एक्स प्राइम स्केयर प्लस यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 6 प्लस 3 वाई प्राइम स्केयर प्लस यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा तो -3 √3 प्लस 2 √3 प्लस √3 एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस 16 वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 प्लस 3 6 माइनस 6 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 √3 और 2 √3 प्लस √3 ये भी 3 √3 आ जाएगा तो ये टर्म भी आपके पास 0 को अप्रोच कर जाएगी और ये टर्म आपको देगी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 16 डिवाइड बाई 4 4 4 एक्स प्राइम स्केयर प्लस 16 वाई प्राइम 16 वाई प्राइम ये लास्ट टर्म है हमारे पास इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर दें बाय 4 दोनों साइड्स को, तो 4 एक्स प्राइम स्केयर डिवाइड बाई 4 प्लस 16 वाई प्राइम डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम स्केयर प्लस 4 वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्राइम स्केयर इक्वल्स टू -4 वाई प्राइम। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन है, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये आपके पास। ठीक है, जो 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 10.1 में उनमें से ये एक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इतनी लेंथी इक्वेशन थी इक्वेशन 1, इसको हमने सर्टन रोटेशन और वो रोटेशन थी 30 डिग्रीज की, उसको यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।